बच्चों, एक दफ़ा की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक आदमी रहा करता था। वो अपने ख़ानदान के साथ रहता था, अपनी बीवी और अपने एक बेटे के साथ। वो लकड़ियों का काम किया करता था। वो जंगल जाता, वहाँ मेहनत करता, लकड़ियाँ काटता और बहुत गर्मी में वो मेहनत किया करता था और फिर वो सारी लकड़ियाँ बाज़ार में जाकर बेच दिया करता था। उसके हालात कुछ ज़्यादा ख़ास अच्छे नहीं थे। वो बस रोज़ी रोटी कमाने के लिए गुजारा कर लेता था। एक दिन रामू बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हम तो 2 वक्त की रोटी कमाते थे और अब वो भी नहीं है। बस अब मैं क्या करूं? उन्हीं के घर पे एक चूहा आ गया जो कि जादुई चूहा था। उस चूहे ने सोचा, ये बेचारे कितने बेबस हैं, मैं इनकी मदद कर सकता हूँ। तो फिर क्यों ना इनकी मदद की जाए। आबरा का डाबरा। चूहा अपने जादू से उस आदमी को सेहतमंद कर देता है। वो आदमी अचानक उठकर बैठ जाता है। हाँ, आप इतनी जल्दी कैसे बैठ गए? आप तो बहुत बीमार थे। अरे वाह, देखो जरा, पापा तो ठीक हो गए। तभी उनके घर के दरवाजे पर एक आदमी आता है। रामू की बीवी दरवाजे पे उस आदमी से बात करने जाती है। जी, कौन है आप और क्या काम है आपको? मेरा नाम महेश है और मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। मैं आप लोगों को ये पोटली दे रहा हूँ, लेकिन याद रहे, जिस तरह मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूँ उसी तरह आप लोग भी दूसरों की मदद जरूर करना, वरना वो नाराज होकर चला जाएगा। महेश वो पोटली उस औरत के हाथ में थमा देता है और फिर कुछ कहे बगैर वहाँ से चला जाता है। ये कौन था और किसके जाने की बात कर रहा था? और फिर ये पोटली, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन इससे हमारे दिन बदल सकते हैं। और ऐसा ही होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता अच्छे होने लगते हैं और वो पोटली भी ख़त्म नहीं होती। औरत काफ़ी हैरान होती है और कई बार उसकी बात याद करती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। रामू का काम भी अब बहुत ज़्यादा अच्छा चलने लग गया था। वो अब बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ लाया करता था और फिर उन्हें बाज़ार में बेच दिया करता था। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। महेश की बात औरत भूल जाती है और एक दिन उसके दरवाजे पे एक बूढ़ा आदमी कुछ खाने की तलाश में आता है। हाँ जी बाबा, क्या चाहिए और यहाँ पे क्यों आए हो? बेटा, काफी भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दोगी? हम क्यों दें खाना? हमारे घर खुद खाना नहीं है। चलो जाओ यहाँ से, कोई खाना वाना नहीं मिलेगा। औरत महेश की बात भूल जाती है और उस आदमी को डांट डपट कर वहाँ से भगा देती है। वो जादुई चूहा ये सब देख रहा होता है। ये लोग क्या कर रहे हैं? मैंने इन्हें मदद का कहा था, लेकिन ये लोग लगता है इनसे सब वापस लेना पड़ेगा। सुनो सुनो सुनो, तुम लोग लालची हो चुके हो और तुम लोग दूसरों की मदद भी नहीं करते हो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से और अब मैं इस घर में दोबारा कभी भी नहीं आऊँगा। औरत जब चूहे को बात करता हुआ देखती है तो हैरान हो जाती है और फिर महेश की बात उसे याद आती है। लगता है ये वही है, जादुई चूहा, जिसके बारे में वो आदमी क्या नाम था? वो आदमी बात कर रहा था। हमें इसको पकड़ना होगा। चूहा खिड़की से छलांग लगाकर वहाँ से जाने वाला था। तभी उसका बेटा उसे एक पिंजरे में कैद कर लेता है और उसे घर के अंदर ले जाता है। चूहा चिल्लाता रहता है, अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे कैद क्यों कर लिया है तुम लोगों ने? इसलिए क्योंकि तुम हमारे घर पैसे लाते रहो और हम आराम से बैठ के मजे लें, जिस तरह अब ले रहे हैं। अब उन लोगों ने उस चूहे को पिंजरे में कैद करके वहाँ पर रख दिया था, लेकिन उनके घर के हालात आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होते जा रहे थे। पता नहीं आजकल काम में बरकत नहीं हो रही। जितनी लकड़ियाँ बेचता हूँ पैसे नहीं मिलते। हाँ जी, पता नहीं अचानक क्या हो गया है, कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा। मुझे लगता है ये सब इस जादुई चूहे की वजह से हुआ है। हमने
हमने इसको कैद किया है, इसलिए ये हमारे घर में इस तरह की चीजें ला रहा है। चूहे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हम तुम्हें खाना तो देते हैं ना वक्त पर। हाँ हाँ, और मैं तो तीनों वक्त का खाना देती हूँ और पानी भी देती हूँ, और हम तो कोई जुल्म भी नहीं करते तुम पर, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? चूहा उन दोनों की बात सुनकर उसका जवाब देता है। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों ने मुझे कैद कर लिया है, और ये सबसे बड़ी गलती है तुम लोगों की। ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे तो क्या हम सही हो जाएंगे? देखो, अब मैं ये सही से तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर तुम लोग मुझे आज़ाद कर दोगे तो शायद तुम लोगों के हालात ठीक हो जाएं। बच्चा उस चूहे को आज़ाद कर देता है। जैसे ही वो चूहा पिंजरे से निकलता है, वो खिड़की पर छलांग लगाता है और उस घर से दूर चला जाता है। देखते ही देखते वो घर फिर से झोंपड़ी में बदल जाता है और अब उनका दोबारा वही हाल हो जाता है। वो लोग अपनी हरकत पर काफ़ी शर्मिंदा होते हैं और चूहे का हमेशा इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन वो बूढ़ा आदमी और चूहा तो कहीं दूर निकल चुके थे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हमारे पास कुछ है तो हमें वो दूसरों को भी देना चाहिए और लालच बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए।